गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 7वीं विषय हिंदी व्याकरण। बच्चों, पिछले बार हमने व्याकरण में विराम चिन्ह और विराम चिन्हों के प्रकारों के बारे में जानकारी ली और आज हम क्रिया की परिभाषा और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सुबह उठकर दादी आंगन बुहारती। इस वाक्य में सुबह उठकर दादी आंगन क्या करती है? बुहारती है, यानी बुहारने का काम यानी कार्य करती है। तो बुहारती यह क्रिया है। अभी दूसरा उदाहरण देखो। दादी माँ ने समझाया। इस वाक्य में दादी माँ ने क्या किया? समझाया। तो इधर समझाने का कार्य हुआ है, तो समझाया यह क्रिया है। तो बच्चों, हमने परिभाषा में क्या देखा? जिस शब्द से किसी कार्य करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो चलो अभी हम क्रिया के प्रकार देखते हैं। हिंदी में क्रिया के मुख्य 4 प्रकार होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया, दूसरा है अकर्मक क्रिया, तीसरा है सहायक क्रिया यानी संयुक्त क्रिया और चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया। तो चलो अभी हम पहला प्रकार देखते हैं, सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्ता और कर्म हो और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम किताब पढ़ता है। तो बच्चों, इस वाक्य में राम यह क्या है? कर्ता है और क्रिया का फल या प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, तो किताब इस शब्द पर पढ़ रहा है यानी कर्म पर पढ़ रहा है। तो पढ़ता है यह क्या है? सकर्मक क्रिया है। तो चलो बच्चों, अभी हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। लड़के ने सांप को मारा। इस वाक्य में लड़का यह क्या है? करता है और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सांप। तो सांप शब्द पर पड़ रहा है यानी कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए इस वाक्य में मारना यह सकर्मक क्रिया है। तो बच्चों, हम सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे? जिस क्रिया से क्या या किसे प्रश्न पूछने पर तुरंत उत्तर मिलता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उसने पाठ पढ़ा। क्या पढ़ा? इससे उत्तर मिलता है पाठ। और अभी दूसरा उदाहरण देखो। मेरे पिताजी ने सांप को मारा। किसे मारा? तो इससे हमें उत्तर क्या मिलता है? सांप को। तो बच्चों, हमें इससे सकर्मक क्रिया का पता चलता है। अभी हम दूसरा प्रकार देखते हैं, वो है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार यानी फल केवल कर्ता पर ही पड़ता हो और वाक्य में कर्म न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब वाक्य में क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती और क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम सो रहा है। तो इस वाक्य में राम क्या है? करता है और सोने की क्रिया का परिणाम या फल या प्रभाव भी कर्ता पर ही पड़ रहा है, इसलिए यह क्रिया अकर्मक है। अभी दूसरा उदाहरण देखो। लड़का रोया। इस वाक्य में लड़का क्या है? करता है और रोने की क्रिया का परिणाम यानी फल या प्रभाव भी कर्ता पर ही पड़ रहा है, यानी रोना यह अकर्मक क्रिया है। तो बच्चों, अभी अकर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे? देखो, जिस क्रिया से क्या या किसे प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिले
उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्रिया किसे कहते हैं। धन्यवाद।